तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल KR स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9th का एक्सरसाइज मैथमेटिक्स की 13.2 का क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने वाले हिंदी में। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 या फिर 13.1 का कोई भी क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, या फिर मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाल दूँगा, आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 9th पढ़ लीजिए, आपकी होम स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 एक बारी आपके साथ मैं भी पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है ज्ञात करना है हमें, पहला इसका पार्ट है, कह रहा है बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का हमें पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है जिसका व्यास 4.2 मीटर दे रखा है और उसकी ऊंचाई 4.5 मीटर दे रखी है। तो देखिए जो पेट्रोल की टंकी होती है वो पूरी तरह बंद होती है और ये बेलनाकार है, ठीक है, वो पूरी तरह बंद होती है, ये हर जगह से बंद होगी। तो इसकी रेडियस और हमें कुछ हाइट दे रखी है। इसकी रेडियस मतलब त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है, हमें दे रखी है 4.2 मीटर्स, और जो इसकी ऊंचाई है हाइट वो मेरे को दे रखी है 4.5 मीटर्स। तो हमारा डायग्राम हो गया है। तो चलिए इसी को हम लिख देते हैं। हमें क्या क्या दिया है, तो दिया है सबसे पहले तो हमें देखो क्या दे रखा है, त्रिज्या ही दे रखी है ना, नहीं व्यास दे रखा है। व्यास है, आप ये ध्यान रखें, पूरा का पूरा है ये 4.2। तो हमें सबसे पहले क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है। व्यास मतलब डी डायमीटर। तो व्यास कितना दे रखा है 4.2 मीटर्स में दे रखा है। अब देखिए हम इसका क्या निकालेंगे, यहाँ से त्रिज्या रेडियस निकाल सकते हैं। इसको आधा कर दूंगा मैं, क्योंकि त्रिज्या सिर्फ इतनी सी होती है और डायमीटर मतलब व्यास पूरा होता है, तो उसका आधा हमारी त्रिज्या हो जाएगी। तो त्रिज्या मतलब रेडियस कितनी होती है वो, इसका आधा कर दूंगा मैं, 4.2/2 मतलब 2.1 मीटर, ठीक है। और मेरे को क्या दे रखी है, ऊंचाई मतलब हाइट कितनी दे रखी है मेरे को, वो 4.5 मीटर्स। तो बस हमारे पास पूरा डाटा है, जो भी कह रहा है निकाल दो। लिखूंगा मैं यहाँ पे प्रश्न के अनुसार पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल वो हमारा फॉर्मूला क्या होता है 2πRh। हमारा पृष्ठ क्षेत्रफल 2πRh होता है। तो 2 की जगह 2, पाई की जगह आप जानते हो 22/7 लिखते हैं। पाई का मतलब होता है 22/7। तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर मतलब रेडियस त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है 2.1, आर की जगह 2.1 मल्टीप्लाई बाय एच मेरे को कितना दे रखा है 4.5। तो 4.5, अब जिससे जो चीज़ कटती हो उसे काट लो। 7 के टेबल में से ये कट जाएगा तो आपका आएगा 0.3। इसका मैंने काफ़ी मतलब अच्छे से समझा रखा है मेरी प्रीवियस वीडियो में कि ये पॉइंट्स में कैसे कटता है, तो आप वो जाके देख लें, ठीक है। तो 0.3 आ जाएगा। इन सब की जब आप मल्टीप्लाई कराओगे 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 0.3 मल्टीप्लाई बाय 4.5, आप इन सबको मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आएगा 59.4 मीटर स्क्वायर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है जिसमें पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा था। अब देखिए आप सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। सेकंड क्वेश्चन आपकी होम स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो चलिए मैं आपके साथ पढ़ता हूँ। ये कह रहा है इस टंकी को बनाने में कुल इस्पात जितना भी स्टील इसमें खर्च हुआ है उसका 1/12 भाग बचाने में नष्ट हो गया, ठीक है। तो 1/12 भाग। अब आप यहाँ पे ज़रा समझने की कोशिश करिए कि इस टंकी को जितना बना रहे थे तो 1/12 भाग नष्ट हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे, माना कुल क्षेत्रफल वो हम मान लेंगे x, ठीक है, कुल क्षेत्रफल। बट मेरे अकॉर्डिंग होता क्या है, बेलन का होता है 2πR, h प्लस का r यही होता है। और ये कह रहा है इसका x का 1/12 भाग मतलब कह रहा है इस टंकी को कुल इस्पात लगा है, यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बचाने में नष्ट हो गया तो एक बात बताइए, उसका जो पार्ट रहा होगा वो पूरा एक्यूरेट 1 रहा होगा, उसमें से 1/12 भाग हमारा क्या हो गया, ख़त्म हो गया। याद रखना कोई भी चीज़ मैथ्स में जो होती है वो एक्यूरेट होती है तो 1 होती है, ध्यान रखना। उसमें से 1/12 भाग बचाने में खर्च हो गया, नष्ट हो गया।
तो बस जो जो चीज़ें दे रखी है सॉल्व कराते हैं। 2 ऐसे के ऐसे मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह क्या आ जाएगा 22/7। आर की जगह आपका क्या आ जाएगा 2.1 मल्टीप्लाई बाय एच की जगह क्या आएगा आपका 4.5 मल्टीप्लाई बाय आर की जगह आपका क्या आ जाएगा 2.1 प्लस का साइन आएगा यहाँ पे 2.1 इक्वल टू में। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व कराएंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, एक्स ऐसे का ऐसे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो 12 एक कम 12 माइनस का साइन ऐसे का ऐसे, ये वाला ऐसे का ऐसे ही अपॉन में 12। ठीक है, अब इसे थोड़ा सॉल्व करा लेते हैं तो ये आ जाएगा 0.3। इन सब को मैं लिख दूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 0.3 मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों की जब मैं प्लस करवा लूँगा, यहाँ पे 2.1 था, इन दोनों को जब मैं प्लस करवाऊँगा तो आपका आ जाएगा 6.6। ठीक है, इक्वल टू में 12 में से जब 1 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 11/12 और x बाहर ऐसे का ऐसे ही। ठीक है, अब देखिए x यहाँ पे हम ऐसे का ऐसे ही रहने देंगे, जो चीज़ मल्टीप्लाई में है वो जो चीज़ डिवाइड में है वो प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगी और जो चीज़ मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड हो जाएगी। तो x को मैं ऐसे का ऐसे ही रख दूँगा, इस इक्वेशन को मैं ऐसे का ऐसे ही रख दूँगा 0.3 मल्टीप्लाई बाय 6.6, और जो चीज़ ऊपर है वो कहाँ पे आ जाएगी नीचे, और जो चीज़ नीचे है वो कहाँ पे आ जाएगी ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 12। तो देखो 11 कम 11, 11 दूनी 22, तो आपका x की वैल्यू जो बचा काटोगे तो आपकी आएगी 64.5 मीटर स्क्वायर। आप इन सबको सॉल्व करा लेना, आपका 64.5 आ जाएगा। अगर आपको फिर भी इसे सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मेरे को जस्ट कमेंट करें कि वीडियो का इस वाले मिनट में इतने सेकंड पर हमें समझ नहीं आया, तो मैं उसे एक्सप्लेन करूँगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें 2 पार्ट थे। कई बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आती है कि ये वाला पार्ट कहाँ से आया। देखो मैं फिर बता दूँ कि हमने कुल क्षेत्रफल x मान लिया। मैथ्स में कोई भी चीज़ जो एक्यूरेट होती है ना उसको हम एक मानते हैं, उसमें से कितना पार्ट नष्ट हो गया 1/12। तो बस ध्यान रखना, एक में से अगर 1/13 दे रखा होता तो 1/13 लिखते, ध्यान रखना। तो एक में से 1/12 माइनस करेंगे तो फिर कंपेयर करा लेंगे। जब x की वैल्यू निकल आएगी तो जो चीज़ डिवाइड होगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी और जो चीज़ मल्टीप्लाई होगी वो डिवाइड हो जाएगी, फिर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। सिंपल क्वेश्चन था ये। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए जल्दी से आप वीडियो को पॉज करके ये सब उतार लीजिए, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ऐसी कंटिन्यूस हम वीडियो डालते रहते हैं। तो जल्दी से आप पॉज करके उतार लीजिए। आई होप आप सबने उतार लिया होगा। तो चलिए इसे अब रब करने की बारी आ गई है, तो इसे मैं मिटा देता हूँ। जब तक आपकी होम स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10 आ गया होगा, जब तक आप वो रीड डाउन करें। बाकी अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो मैं आपको बता दूं कि आप मेरे को जस्ट कमेंट करें, मैं ज़रूर उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। बाकी आप वीडियो को पूरी देखें तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बच्चे वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं तभी वो स्टेप, जैसे यहाँ पे मैंने एक स्टेप करवाया था 1 - 1/12 वाला, वो सीख ही नहीं पाएंगे वो। तो आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें। अगर आप वीडियो को स्किप करके देख रहे हैं तो जस्ट अपना आप टाइम वेस्ट करें और कुछ नहीं। तो चलिए एक बारी क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जब तक आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 एक बारी मैं भी पढ़ देता हूँ। ये कह रहा है आकृति 13.12 में आप एक, मतलब एक फ्रेम होता है ना वैसा दे रखा है, लैंप शेड, मतलब जो आपने लैंप, वो टेबल लैंप देखा होगा ना कि वो ऊपर से खुला रहता है, मतलब गोल होता है यूँ करके और ऊपर से खुला रहता है जिससे कि थोड़ी थोड़ी रोशनी बाहर आए, है ना। तो ऐसा कुछ दे रखा है। इसकी एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है। इसको एक सजावटी कपड़े से बनाना, जैसे टेबल लैंप होता है, पिक्चरों में दिखाते हैं, ठीक है। इस फ्रेम के आधार पर व्यास कितना है 20 सेंटीमीटर है, मतलब जो उसका व्यास हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर दे रखा है, और उसकी ऊंचाई जो है वो मेरे को दे रखी है 30 सेंटीमीटर दे रखी है। फ्रेम को ऊपर और नीचे से मुड़े हुए 2.5 सेंटीमीटर और के अतिरिक्त कपड़े से भी छोड़ा जाना है। मतलब जैसे कहते हैं ना, फ्रेम जैसे गोल बनाएंगे तो उसके ऊपर 2.5 और 2.5 सेंटीमीटर क्या कपड़ा आ जाना चाहिए, जिससे कि जो बस छोटा सा एकदम इतना सा आकार रहे, इसमें से लाइट आए बाहर, बहुत धीमी धीमी लाइट आने के लिए। तो कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी ये कह रहा है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले मैं एक ऐसा लैंप बना लेता हूँ। देखो लैंप कुछ इस तरीके से होता है। ये कह रहा है इसके ऊपर और नीचे से इसको ना ये इस तरीके से खुला नहीं छोड़ना चाहते, इसके ऊपर यूँ कर करके मतलब चादर यूँ छोड़ना चाहते हैं आधी आधी, जिससे कि सिर्फ इतना ऐसा खुला रहे, ठीक है।
नीचे से भी इसी तरीके से। तो वो कितना कितना कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, 2.5 और 2.5, ठीक है। तो ये बाद में हम ऐड ऑन कर देंगे। तो जो भी अभी हमें दे रखा है वो सब मैं लिख दूंगा। इस क्वेश्चन में हमें जो व्यास दे रखा है वो दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और जो इस पूरे की ऊंचाई मेरे को दे रखी है वो मेरे को दे रखी है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखो अब दिया है, सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, व्यास। व्यास को इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर, मतलब कितना दे रखा है मेरे को 20 सेंटीमीटर। अब मेरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी त्रिज्या, मतलब रेडियस। तो 20/2 मतलब 10 सेंटीमीटर। अब देखिए ऊंचाई, ऊंचाई मतलब हाइट। अब देखिए 30 सेंटीमीटर तो मेरे को हाइट दे ही रखी है। अब एक बात बताइए, जो ये कपड़ा आ रहा होगा वो नीचे भी यूँ करके फोल्ड आ रहा होगा, जैसे आपकी सॉक्स होती है जूते की, वो ऊपर से भी यूँ करके फोल्ड हो रही होती है। तो ये जो लंबा लंबा कपड़ा है वो ऊपर तक जा रहा होगा दोनों तरफ यूँ कर करके। तो 2.5 सेंटीमीटर ये वाला, और यही नीचे आ रहा होगा यूँ करके, और 2.5 सेंटीमीटर नीचे वाला। तो टोटल हमारा हाइट कितनी हो जाएगी कपड़े की, 35 सेंटीमीटर। तो बस एक बात बताइए, जब इसको बनाना है, अंदर से तो खोखल होता है, ऊपर ऊपर की बात कर रहे हैं हम, मतलब ऊपर ऊपर की बात कर रहे हैं, कवर चढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो क्या लगेगा, पृष्ठ क्षेत्रफल। बस फिर प्रश्न के अनुसार लिख दूंगा मैं कपड़े की कुल कपड़े की लागत। देखो वो फॉर्मूला क्या होता है पृष्ठ क्षेत्रफल का, 2πRH। तो 2 ऐसे का ऐसे ही मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, मल्टीप्लाई बाय आर की जगह आपका कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय हाइट एच की जगह कितना आ जाएगा आपका 35, क्योंकि इसमें हमने 2.5 और 2.5 जोड़ दिया है, ध्यान रखना। इससे कट जाएगा 5 पर, इन सब की जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो 44 मल्टीप्लाई बाय 50, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो 0 का 0, 5 की मल्टीप्लाई इससे 20 का हासिल किया तो इसका मतलब 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर के कपड़े की ज़रूरत उस लैंप को बनाने के लिए पड़ेगी। कितना इजी क्वेश्चन था। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर करें लाइक, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ लाइक कर देना। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, तो आप बेझिझक मेरे को कमेंट डाउन करें। और अगर उसका नाम क्या है, आप एक एग्ज़ाम में इसी फॉर्मेट से क्वेश्चन करना। कई बच्चे जस्ट यहीं से शुरू करते हैं और ऐसे ही ख़त्म कर देते हैं, उनके जो हाफ मार्क्स होते हैं, प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं, वो सारे कट जाते हैं। तो आप इसी फॉर्मेट से एग्ज़ाम में क्वेश्चन करें तो आपके सारे मार्क्स नहीं कटेंगे और आपको लगभग फुल मार्क्स मिलेंगे, अगर आप कोई गलती ना करो तो। बाकी आप वीडियो को पॉज करके जल्दी से उतार लीजिए। आई होप आप सभी ने उतार लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं इस सबको रब कर देता हूँ। बाकी आप वीडियो को पूरी देखें, मैं बार बार यही कहता हूँ, लेकिन कई बच्चे बहुत ज़्यादा स्किप कर करके देखते हैं, तो उनका जस्ट रियलिटी बता रहा हूँ, टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा उनके साथ, उनको चीज़ें समझ नहीं आएंगी और ना ही वो एग्ज़ाम में कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखें, आपके सारे डाउट्स यहीं पे क्लियर हो जाएंगे, आपको कोई और वीडियो देखने की या कि समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपकी होम स्क्रीन पर आ रहा होगा, पढ़िए, मैं आपके साथ पढ़ देता हूँ। ये कह रहा है किसी विद्यालय में विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कलमदान, जैसे कि वो जिसमें कलम रखते हैं ना, एक गिलास जैसा होता है, तो वैसा बनाने के लिए कहा है। ये कह रहा है तो उसके लिए प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा है। प्रत्येक कलमदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब जो कलमदान यूँ करके होता है हमारा, जिसके अंदर हम पेन रखते हैं, ठीक है, उसमें किसकी त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर है, और गहराई भी देखो कुछ दे रखी होगी, और उसकी जो ऊंचाई है वही गहराई, मतलब कितनी दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर दे रखी है। अब जो विद्यालय है ना, उसमें कितने स्टूडेंट्स वो compete कर रहे हैं, 35 स्टूडेंट उसमें compete कर रहे हैं। तो पूछ रहे हैं कि कितने गत्ते की आवश्यकता होगी जिस गत्ते से बन रहा है। तो पहले सबसे पहले हम एक एरिया निकाल देंगे, ठीक है। जब एक का एरिया निकल आएगा पृष्ठ क्षेत्रफल, क्योंकि अंदर से खोखला होता है, इसी के अंदर यूँ करके पेन रखते हैं, तो पृष्ठ क्षेत्रफल जब निकाल देंगे उसे 35 से मल्टीप्लाई करा देंगे, सिंपल। तो जो हमें दे रखा है वो मैं लिख दूंगा, दिया है। सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा है, त्रिज्या
मतलब आर कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। फिर मेरे को क्या दे रखा है ऊंचाई, मतलब हाइट वो कितनी दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर। अब बस यही दोनों चीज़ें दे रखी है ना, बस पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो प्रश्न के अनुसार पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, होता है 2πr/h, यही तो होता है। तो 2 ऐसे कैसे ही, पाई की जगह आप जानते क्या होएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर की जगह आपका क्या आएगा जो आपको दे रखा है 3 मल्टीप्लाई बाय एच की जगह आपका क्या आएगा 10.5। ठीक है, अब देखिए क्या कट रहा है, देखो 7 से 10.5 कट जाएगा। एक बारी मैं आपको एक्सपेंड करके बताता हूँ, ये देखो कटता कैसे पॉइंट्स में, आपको फिर से समझा रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने बताया, आप इसे 110.5 मत मानो, इसे आप मानो 105। तो देखो 105 को कैसे काटेंगे 7 से, 7 एकम 7, 3 उधर गया, 7 पंजू 35, 15 आ गया। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1 है, तो आप पॉइंट से एक संख्या पहले पॉइंट लगा दो, तो आपका आ गया 15। इसकी मल्टीप्लाई से कराओगे तो 44 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय ये। जब आप इन सब की मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आंसर जो भी आएगा उसे आप 35 से मल्टीप्लाई करा दो। इसे अभी हम यहीं छोड़ देते हैं। अब देखिए 35 विद्यार्थियों ने भाग लिया, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करा देंगे 35 से, तो 44 मल्टीप्लाई बाय ऐसे कैसे 3 मल्टीप्लाई बाय 1.5। तो आपको कितने गत्ते की आवश्यकता पड़ेगी, वो पड़ेगी आपको 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने गत्ते की आपको आवश्यकता पड़ी होगी। तो आई होप आपको इस सिली सा क्वेश्चन समझ आ गया। हमने क्या करा, सबसे पहले पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लिया, उसे सॉल्व नहीं कराया क्योंकि वो पॉइंट्स में है, थोड़ा सा लॉजिकल है। तो लास्ट में हमने 35 से पूरे के पूरे पृष्ठ क्षेत्रफल को मल्टीप्लाई कराया, तो आपका आंसर क्या है 7920। तो इस वीडियो को भी हम यहीं ख़त्म करते हैं, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई आई नो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर करें लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ करें सब्सक्राइब। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, और हम ऐसी कंटिन्यूस वीडियो डालते रहते हैं, तो आप हमारे साथ ट्यून अप बने रहें। तो इस वीडियो को भी यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 30.3 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।